हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ट्यूटर्स। नाउ दिस इज दृष्टि भरतिया और आज हम बात कर रहे हैं सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th ज्योग्राफी के चैप्टर 7th से। दिस इज द लाइफ लाइन्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। सो गाइज, ये पार्ट 2 हम टॉपिक पाइपलाइन से डिस्कस कर रहे हैं और हमने लास्ट में टॉपिक फर्स्ट और पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं जस्ट बिफोर द पाइपलाइंस टॉपिक। सो गाइज, वी टॉक अबाउट टुडे इज द पाइपलाइंस. First of all, we introduce about the pipelines. The pipelines transport network is a new arrival on the transportation map of the India. ये ट्रांसपोर्टेशन न्यू अराइवल हुआ है ट्रांसपोर्टेशन मैप में इंडिया के। साथ ही साथ ये यूज करा जाता है ट्रांसपोर्ट वाटर सिटीज टू द इंडस्ट्रीज और सिटीज और इंडस्ट्रीज के अंदर। Now, we also call it the used for the transporting crude oil, petroleum products, and the natural gases. From the oils and the natural gases fields to the refineries, fertilizers, factories and the big thermal power plant. और ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, जैसे कि फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज हो गया, रिफाइनरीज हो गया, नेचुरल गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में, एज वेल एज पेट्रोलियम ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प किया जाता है। ये सॉलिड भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं हम पाइपलाइन के थ्रू और ये कन्वर्ट करता है स्लरी में। Now we talk about the initial cost of the line pipelines is high, but subsequent running costs are minimal. Rules out transshipment losses or delays. जैसे जैसे पाइपलाइंस का यूज होते जाएगा वैसे वैसे इसकी कॉस्ट भी कम होती जाएगी, बट इनिशिएट हाई कॉस्ट के साथ किया गया है। अगर हम ट्रांसशिपमेंट कंसेप्ट की बात करें, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री से बाया सी पोर्ट ये अपने डेजिग्नेशन और इंटरमीडिएट डेस्टिनेशन पर जाता है और थ्रू दी 4 व्हीलर्स दे कम्स इन द प्रॉपर डेस्टिनेशन टू ट्रांसपोर्ट टू अदर वेज। और ये डिकॉन्सोलिडेशन मीन्स हम एक बड़ी फैक्ट्री से इसे छोटे छोटे स्मॉल स्केल पर भी यूज कर सकते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द फ्रॉम ऑयल फील्ड्स। ऑयल फील्ड्स की बात करें तो अपर आसाम की बात करें, अपर आसाम से कानपुर तक की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश से होते हुए जाता है वाया गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद होते हुए। It has the branches from the Barauni to the Haldai via Rajband to the Morigram and the Guwahati to Siliguri। और अगर हम सलाय गुजरात में सलाय है, चूंकि ये जालंधर में पंजाब तक जाता है, सलाय से जालंधर के पंजाब तक, तो ये विरंग्राम, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत होते हुए ये अलग ब्रांचेस में कनेक्ट करता है। लाइक अ कोयाली इज नियर द बड़ोदरा गुजरात और द चक्षु एंड द अदर प्लेसेस। थर्ड वन वी टॉक अबाउट द गैस पाइपलाइन। गैस पाइपलाइन की बात करें तो ये हजारी गुजरात से कनेक्ट होते हुए जगदीशपुर उत्तर प्रदेश की ओर वाया विजयपुर इन मध्य प्रदेश, और ये ब्रांचेस को कनेक्ट करता है एट द राजस्थान कोटा और द शाहजहानपुर और द बारबोला और अदर उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट्स। नाउ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट वन इज द फर्स्ट रीजन इज द 1 to 4 इज द शलाई माथुर टू द जयपुर और ये जालंधर तक जाता है। और सेकंड वन हम बात करें, ये हजीरा और विजयपुर मध्य प्रदेश से जगदीशपुर बरबला और डिस्ट्रिक्ट कोटा राजस्थान तक होते हुए जाता है। और थर्ड रीजन की बात करें हम इन द नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो ये दिग्बोई, नोनमती, बुरानी, कानपुर और हल्दई होते हुए जाता है। पाइपलाइंस की हम कनेक्टिविटी यहाँ पे लिंक देख रहे हैं कि कहाँ से कहाँ लिंक किया गया है। नाउ वी टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट लाइन अबाउट द वाटरवेज। जैसा कि हमें पता है कि वाटरवेज काफ़ी ज़्यादा बनाए गए हैं और काफ़ी सूटेबल और काफ़ी कम अमाउंट में और काफ़ी कम बजट में इसे तैयार किया गया है थ्रू द गवर्नमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द एंशियंट पीरियड में इंडिया में सबसे ज़्यादा सी फेयरिंग कंट्रीज में इंडिया सबसे ज़्यादा एंशियंट पीरियड में मानी गई है, सी फेयरिंग कंट्रीज के अंतर्गत आती है। साथ ही साथ सी मैन हम साइड करते हैं अपने नियर अबाउट कंट्रीज को और अदर कंट्रीज को फॉर द इंडियन कमर्शियल और कल्चर स्प्रेडिंग के लिए, अपने इंडिया के कॉमर्स और कल्चर को बढ़ाने के लिए। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि इनलैंड हमें ये अराउंड 14,500 किलोमीटर की लेंथ में नेविगेट किया गया है इंडिया में, और अराउंड द मैकेनाइज्ड वेसल्स में 5685 किलोमीटर में नेविगेट किया गया है। नाउ वी टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ द वाटरवेज। दिस इज द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द वाटरवेज। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आप तीनों पॉइंट से इजीली लिख सकते हैं, आप समझ के लिख सकते हैं। काफ़ी इजी और सफिशिएंट वर्ड में मैंने इसे एक्सप्लेन किया है। इन द चीपेस्ट मीन ऑफ द ट्रांसपोर्ट, बहुत ज़्यादा चीपेस्ट है। साथ ही साथ ये सुटेबल है, ये हैवी और बल्कि गुड्स को
कैरी करके एक वन प्लेस से अदर प्लेस पे जाने में काफ़ी ज़्यादा सुटेबल रहता है। साथ ही साथ ये फुल एफिशिएंट रहता है, साथ ही साथ इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहता है। मीन्स इन्वायरमेंट को इससे वाटरवे से कोई नुकसान नहीं है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन से कोई इन्वायरमेंट में इवन एक्वेटिक एनिमल को भी कोई नुकसान नहीं होता है। नाउ वी टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट वाटरवेज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल वाटरवेज बाय द गवर्नमेंट। तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से नेशनल वेज है जिन्हें गवर्नमेंट ने नेशनल वाटरवेज का नाम दिया है। इम्पोर्टेंट है 5। हम पांचों नेशनल वाटरवेज, साथ ही साथ उसके वाटरवेज कहाँ से कहाँ, किस प्लेस से किस प्लेस तक और किस सिटी, किस डिस्ट्रिक्ट से किस डिस्ट्रिक्ट तक बिलोंग करता है, हम ये भी देखेंगे। फर्स्ट वन वी टॉक अबाउट द नेशनल हाईवे 1। दिस इज द गंगा रिवर। ये गंगा रिवर इलाहाबाद से हल्दई के बीच में अराउंड 1620 किलोमीटर के बीच रहता है। नाउ सेकेंड वन इज द ब्रह्मपुत्र रिवर इन दी सदई और डुबरी। ये 891 किलोमीटर कवर करता है। नाउ द थर्ड वन इज द नेशनल हाईवे, नेशनल वाटरवेज थर्ड, द वेस्ट कोस्ट कैनाल इन द केरला। ये वेस्ट कोस्ट केरला में हमें मिलता है अराउंड द कोटापुरा कल्लम और उद्यामंडल चंपारम कैनाल 205 किलोमीटर। नाउ फोर्थ वन इज द waterways. National Waterway 3 is the specified stretches of the Godavari to the Krishna River along with the Kokinada Puducherry stretches of the canal 1078 kilometer. Now we talk about the National Waterway 5 is the specified stretches of the river Brahmani long with the Matai River at the delta channel of the Mahanadi and the Brahmani River and the East Coast Canal 588 km. नाउ वी टॉक अबाउट द अदर इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवेज। और इनलैंड वाटरवेज हम सब्सटेंशियली ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है हमें, जैसे कि मांडवी, जुआरी और द कंबरजा। नाउ द सुंदरबन एंड द थर्ड एंड द फोर्थ वन इज द बराक और द बैकवाटर ऑफ केरला। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, इन सभी के साथ बाद हम देखें कि इंडिया ट्रेड जो करती है फॉरेन कंट्री से, ये अराउंड 95% कॉस्ट हमें इंडिया की कंट्री ट्रेड जो है हमें मिलती है। अराउंड वॉल्यूम देखें तो 68% टर्म वैल्यू हमें सी पोर्ट से देखने को मिलेगी। नाउ वी टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट मेजर सी पोर्ट्स। हम कुछ इम्पोर्टेंट मेजर सी पोर्ट्स के बारे में देखते हैं। Now we talk about the India has a coastline of the 7,516.6 kilometer with 13 major and the 205 notified as the non-major. We also call the minor or intermediate ports. Around 95% of the India's foreign trade handled by the major ports. ये तो कोस्ट लाइन एरिया जो हमें याद रखना है कि 7516 का डाटा है, बट एनसीईआरटी कहती है कि 12 मेजर और 200 नोटिफाइड नॉन मेजर। हमें दोनों बताना है कि 12 मेजर है और 200 नोटिफाइड नॉन मेजर हमें मेजर सी पोर्ट मिलेगा। इसी में ही 95% हमें इंडियाज फॉरेन ट्रेड हम इसमें मेजर पोर्ट के अंदर हैंडल कर सकते हैं। Now, first one we talk about the Kandla port. This is the first port developed after the independence, also as the Din Dayal port. हम इसे दीन दयाल पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये डेवलप किया गया था इज द वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड। मीन्स ये हम कह सकते हैं कि सी की चौड़ाई कितनी है, कितनी ज़्यादा गहरा है, कितना ज़्यादा लंबा है, हम डायमेंशन के अकॉर्डिंग भी पोर्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं। ये लॉस होता है काची पोर्ट पर टू द पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन। इट इज़ अ टाइडल पोर्ट। इसे टाइडल पोर्ट भी कहा जाता है। आफ्टर द पार्टीशन ये काची को टच करता है, कराची एट पाकिस्तान। Now the third one is it provide the export import highly productivity ग्रेनरी को हम import और export कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल बेल्ट को भी हम import और export कर सकते हैं। नाउ ये बेल्ट स्टेज अगर हम देखें तो ये अक्रॉस द स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में ये बेल्ट स्ट्रेच करता है। और ये बेल्ट वहां तक स्ट्रेच करते हुए साथ ही साथ कंडला पोर्ट भी वहां तक स्ट्रेच की जाती है। सो दिस इज लुक लाइक दिस। Now, next one we talk about the Mumbai port. The Mumbai port is the biggest port with a spacious nature and a well-sheltered harbor. And the Jawahar Nehru port
is the plant with a view of the decongested the Mumbai port and serves as a hub port for this reason. Important है याद रखना कि जवाहर नेहरू पोर्ट को भी हम मुंबई पोर्ट को देखते हुए इसे भी कंस्ट्रक्ट किया गया था. इम्पोर्टेंट है. नाउ थर्ड वन इज द मोलमुगा पोर्ट. मोलमुगा पोर्ट गोवा में है और ये प्रीमियर हमें पता होना चाहिए कि ये एक्सपोर्ट करता है आयरन ओर को. ये 50% इंडिया की आयरन ओर को एक्सपोर्ट करता है और गोवा की कैपिटल जैसा कि हम जानते हैं पणजी है. नाउ द नेक्स्ट वन इज द न्यू मैंगलोर पोर्ट. न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में स्थित है नियर द बेंगलुरु. एंड द क्वार्टर्स हम देखें इसमें तो अगेन ये भी एक्सपोर्ट करता है आयरन ओर को from the Kudurmukh mines. From the Kudurmukh mines important है. From the Kudurmukh mines आयरन ओर को कंसंट्रेट करता है from the Kudurmukh mines और ये एक्सपोर्ट करता है at the location through the location of the Karnataka. Now we talk about the Kochi port. Kochi port is the extreme southwestern port. ये southwestern port है. ये located है at the entrance of the lagoon with a natural harbor. नाउ द चेन्नई पोर्ट. अगेन चेन्नई पोर्ट जो है ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट भी है, हमें याद रखना है. और ये रैंक में मुंबई के बाद वॉल्यूम वाइज ट्रेड और कार्गो में नंबर 2 पर है. इम्पोर्टेंट है, याद रखना है हमें. नाउ द इम्पोर्टेंट इज द टूटिकोरिन पोर्ट. टूटिकोरिन पोर्ट ये एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न साइड है, साउथ टू ईस्टर्न पोर्ट है. ये तमिलनाडु में स्थित. तमिलनाडु की कैपिटल भी हमें याद रखना चेन्नई है, लेकिन चेन्नई में दूसरी पोर्ट है. चेन्नई की पोर्ट जो है ये आर्टिफिशियल पोर्ट है और ये मुंबई के मुकाबले सेकंड पोजीशन पे है इन दी वॉल्यूम फॉर द ट्रेड एंड द कार्गो. लेकिन टुटिकोरिन पोर्ट जो है ये तमिलनाडु में है. ये नेचुरल हार्बर और रिच हिंटरलैंड के लिए हेल्प करता है, एक्सपोर्ट करने में हेल्प करता है. ये फ्लरिशिंग भी करता है ट्रेड को हैंडल करने में. इसमें लार्ज वेराइटी कार्गोज की हम रख सकते हैं. ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि श्रीलंका, मालदीव्स, कोस्टल रीजन, हमारे इंडिया के जितने भी कोस्टल रीजन है उन्हें एक्सपोर्ट करने में हेल्प करता है इंडिया से. Now we talk about the Visakhapatnam port. Visakhapatnam port is very important because ये deepest landlocked port है और ये well protected port है. साथ ही साथ ओरिजिनली हमें ये कंसीव किया गया है for the export of the iron ore. I repeat, iron ore को ओरिजिनली ये एक्सपोर्ट करता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज द पेरादीप पोर्ट. पेरादीप पोर्ट हमें याद रखना है कि उड़ीसा में लोकेटेड है और ये स्पेशली ये आयरन ओर को एक्सपोर्ट करता है. उड़ीसा की कैपिटल भी हमें याद रखना है भुवनेश्वर. नाउ वी टॉक अबाउट द टुटिकोरिन पोर्ट से इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट ये है कि ये लार्ज और रिच हिंडर लैंड ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के अंदर हमें स्ट्रेच पोर्ट में दिखेगा. साथ ही साथ ये टाइडल पोर्ट भी है बिकॉज ये ड्रैगिंग और हुगली रिवर हमें पता है वेस्ट बंगाल की रिवर है, इम्पोर्टेंट रिवर है. वहां पर हल्दई पोर्ट में ये डेवलप्ड किया गया था सब्सिडायरी पोर्ट के नाम से. मीन्स अगर प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है, मीन्स आसपास के पोर्ट पे ज्यादा कार्गो आ जाता है, ज्यादा एक्सपोर्ट करने का हमें मटेरियल मिलता है या हमें एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा हमारे पास स्पेस कम रहता है, लेकिन हमारे पास मटेरियल ज्यादा एक्सपोर्ट करने का रहता है, तो इस पर प्रेशर रहता है. तो ये आसपास के पोर्ट को क्या करता है, देता है और बोलता है कि इसे एक्सपोर्ट करो. सो ये कोलकाता पोर्ट के अंदर ही आएगा, टुटिकोरिन पोर्ट भी. नाउ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सैम्पल पेपर में भी ये डिस्कस किया गया है. तो आप सैम्पल पेपर भी देखेंगे तो वहाँ पर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के नाम से या हम बोल सकते हैं 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, आराम से बनता है. तो गाइज इसे याद रखना है हमें. सो द लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे ऑफ इंडिया, हमें पता होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे कौन सा है. मीन्स गंगा रिवर है, ये इलाहाबाद और हल्दई के बीच में है. इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस भी हमें याद रखना है. ये सुटेबल है, हेवी और बल्कि गुड्स को एक्सपोर्ट करने में सुटेबल रहता है. ये चिपेस्ट है, सबसे सस्ता पड़ता है, फुल एफिशिएंट वन है और साथ ही साथ इन्वायरमेंट फ्रेंडली है. और हमें ये भी याद रखना है कि ये मोर देन 95% कंट्रीज को वॉल्यूम में ट्रेड करता है, मीन्स एक्सपोर्ट करने में हेल्प करता है बाय द सी पोर्ट. नाउ मस्ट इम्पॉर्टेंट एज द मैप वर्क. तो हमें मैप वर्क में भी समझाना है. लाइक अगर हम सी पोर्ट्स को समझाएं तो इम्पोर्टेंट हमारे पास 4 सेक्शन है यहाँ पे. दिस इज द फर्स्ट वन इन द वेस्ट इज द कांडला एंड द सेकंड वन एट द वेस्ट और
In between the south is the Mumbai at the Maharashtra, and the third one is the Marmagao, and the fourth one is the New Bengaluru, is the near one of the Bangalore. Now we talk about the next one. Map in between the Arabian Sea and the Bay of Bengal is the seaport. We discuss the outline map with the states and its the union territories. First one we talk about the Kochi at in the south direction, or the Tuticorin in the Tamil Nadu is the capital चेन्नई. नाउ द थर्ड वन इज द चेन्नई पोर्ट, जैसा कि अभी हमने देखा था, आर्टिफिशियल पोर्ट भी कहते हैं हम इसे. नाउ द फोर्थ वन इज द विशाखापट्टनम पोर्ट, ये डीपेस्ट पोर्ट भी हमें याद रखना है. नाउ द पैरादीप इज द लास्ट वन पोर्ट, इंपॉर्टेंट है, ये नियर अबाउट बे ऑफ बंगाल के पड़ेगा, ये भी याद रखना है हमें. नाउ द लास्ट वन वी टॉक अबाउट द एनसीईआरटी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ मैं आपके साथ. स्टेट एनी थ्री मेरिट्स ऑफ द रोडवेज, थ्री मेरिट्स बताना है हमें रोडवेज के क्या हैं. तो फर्स्ट वन वी टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग रोड्स इज लो. ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो रहेगा वो लो रहेगा, बिकॉज रोड अगर कैसी भी हो, नैरो हो या ब्रॉड हो, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, या लेवल में लाकर हम उसे यूज कर सकते हैं. नाउ द सेकंड वन इज द डोर टू डोर सर्विसेज, मीन्स एक रोड दूसरे डोर को भी ज्वाइन करती है, या दूसरे स्टेट, या हम बोल सकते हैं कि दूसरी कंट्री को भी ज्वाइन करती है. नाउ द थर्ड वन वी टॉक अबाउट दे कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन अनइवन सर्फेसेस, ये अनइवन सर्फेसेस को भी कंस्ट्रक्ट करके हम इसे यूज में ले सकते हैं. Now the next one question. Where and the why is rail transport the most convenient mean of the transportation? So guys, rail transport हमें पता है कि most convenient mean of transport means आप बल्कि कार्गो या वॉल्यूम में भी, अगर आप मैक्सिमम वॉल्यूम में या लार्ज वॉल्यूम में भी आप अगर कोई मटेरियल पास कराना चाहेंगे, या ट्रांसपोर्ट या एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कराना चाहेंगे, तो हमें बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा और ईजिएस्ट वे रहेगा थ्रू द रेल ट्रांसपोर्ट इन द नर्दर्न प्लेन, बिकॉज इट इज द प्लेन आर डेंसली पॉपुलेटेड, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड रहेगी. इसमें रिच हमें एग्रीकल्चर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा रिच मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मिलेंगे, हर टाइप के रिसोर्सेज मिल सकते हैं. ये कंस्ट्रक्शन में रेलवे के लिए ईजिएस्ट वे हो जाएगा, ये जेंटल स्लोप के लैंड्स को भी फॉलो करते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज द व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बॉर्डर रोड्स. तो बॉर्डर रोड्स क्या होती है, बॉर्डर रोड्स वो होती है जो एसेसिबिलिटी को इनहेंस कर सके, मीन्स रफ रोड को भी वो क्या कर सके, बॉर्डर रोड बनाकर यूज में ले सके. इन द नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थन बॉर्डर हमें देखने को मिलेगा. और अगर बॉर्डर रोड्स की बात करें तो ये एडिट करें, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाता है, नर्दर्न और नर्दर्न ईस्टर्न साइड के रीजन को. नाउ होमवर्क क्वेश्चन, आई होप गाइज आप कंप्लीट करेंगे, बट मैं भी आपके साथ थोड़ी हेल्प कराऊंगी कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे इज कॉल्ड. तो इम्पोर्टेंट याद रखना है, हमें फर्स्ट नेशनल हाईवे बना था शेर शाह सूरी मार्ग, ये दिल्ली से स्टार्ट हुआ था, आई थिंक गुजरात साइड गया था, शेर शाह सूरी मार्ग नेशनल हाईवे 1 बना था. नाउ द सेकंड वन क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग कॉरिडोर लिंक्स श्रीनगर एंड द कन्याकुमारी. सो गाइस इंपॉर्टेंट है, दो हमने कॉरिडोर स्टार्टिंग में पढ़े थे. इन बिटवीन ऑफ द नॉर्थ टू we go from the north to the south. So north is the Srinagar, Jammu and Kashmir, and the south towards the Kanyakumari. तो हमें यहाँ पर मिलेगा through the north to south. और अगर हम ईस्ट टू वेस्ट की बात करें तो ईस्ट टू वेस्ट हमें वेस्ट टू ईस्ट हमें इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना है कि ये गुजरात से हमें अहमदाबाद की तरफ भी कॉरिडोर बहुत सारे मिले हैं. सो गाइज दिस इज इम्पोर्टेंट टू अस. आई होप गाइस आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव है. सो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स और देते रहूं. क्लास 10th के लिए काफ़ी सारे वीडियोस मैं प्रिपेयर कर रही हूं. दिस इज़ द हेल्पफुल फॉर योर फाइनल टर्म 2 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू 2020 और द अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑल्सो. So guys, achieve and leads with the I hope Arriva tutors. Go for the best material for your preparation for helping with your final examination. So guys, प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, और साथ ही साथ एक कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ आपका कमेंट भी शेयर करें मेरे साथ. सो गाइज फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ. स्टे ट्यून्ड विद द आरवाई ट्यूटर्स, योर सपोर्ट इज अवर पावर. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद.